हाय एवरीवन। तो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट कि यहाँ एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, पढ़ाई कैसी होती है, सेमेस्टर वाइज होती है या कैसा रहता है। तो इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ कोई सेमेस्टर नहीं चलता। यहाँ पे प्रॉप होती है जो कि 1 साल में होती है। उसके बीच में इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं। इंटरनल एग्ज़ाम्स में टॉपिक मतलब सिलेबस जितना कवर किया हुआ रहता है वैसे आता है। फिर फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन, सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन होता है, फिर प्री प्रॉप होता है। प्री प्रॉप में आपका पूरा सिलेबस आता है, जितना पूरा सिलेबस ही आता है। प्री प्रॉप आप याद रखना कि अगर फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल या फिर प्री प्रॉप में आप फेल होते हैं तो आपकी सप्ली नहीं लगती है। लेकिन वहीं पे अगर आपका अगर प्रॉप में जाके आप फेल होते हैं तो आपकी सप्ली लगती है। अगर सप्ली में भी आप फेल हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप हो जाते हैं तो आपको फिर से फर्स्ट ईयर रिपीट करना पड़ेगा। और कुछ चीज़ें हैं, अगर मान लो क्लिनिकल की अटेंडेंस 100% है, आपने अगर एब्सेंट करी तो इसका भी वो कंपनसेशन कराते हैं आपके समर वेकेशन के टाइम पे, या फिर जब आपको स्टडी लीव मिलती है, जैसे कि प्री प्रॉप के बाद 1 वीक का स्टडी लीव मिलता है, तो उस टाइम पे आपको वो कवर किया जाएगा। अगर फिर भी आपका जितना भी एब्सेंट हुआ है वो कवर नहीं हो पाता है तो फिर आपको सेकेंड ईयर में भी जाके आपको कंपनसेशन करना पड़ेगा। आपकी अटेंडेंस अगर शॉर्टेज रहती है तो आपको सप्ली देना पड़ेगा। आप मतलब जो एक्चुअल पेपर है वो नहीं दे सकते हो, आप सप्ली दोगे और सारे आवर्स कंप्लीट करोगे, जितने आवर की आपने छुट्टी की है, तब जाके आप सेकेंड ईयर में जा सकते हो। और आप अगर क्लासेस में भी आपका अटेंडेंस शॉर्टेज रहता है तो उसका भी कंपनसेशन होता है। या तो आप एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगे या फिर लाइब्रेरी में जितने आवर तक की अपनी छुट्टी की उतने आवर तक की लाइब्रेरी में ये क्लास में बिठा के आपको कंप्लीट कराते ही हैं, तब जाके कुछ हो पाता है। तो प्लीज़ अटेंडेंस शॉर्टेज मत रखना। बाद बाकी यहाँ पे कुछ भी करो थोड़ा सा टॉलरेटेबल है, बट अटेंडेंस शॉर्टेज नहीं, ये टॉलरेट नहीं करते हैं। कंपनसेशन की ड्यूटी लगती है, उसमें तुमको हो सकती फर्स्ट ईयर में तो थोड़े बहुत लगते हैं। मेन है क्लिनिकल में मत करना। जो भी नेट की तैयारी करते हैं मेनली वो करते हैं, मतलब लास्ट के टाइम पे क्लिनिकल की छुट्टी कर लेते हैं या फिर क्लासेस की छुट्टी कर लेते हैं, रूम में बैठ जाते हैं, घर चले जाते हैं, तो उनकी कंपनसेशन की ड्यूटी लगती है और लंबी लगती है, क्योंकि वो 1-2 महीने की छुट्टी कर रखी होती है तो सारा कंपनसेट करना पड़ता है। और अगर नहीं हो पाता है फिर भी कंप्लीट तो फिर सप्ली देते हैं। यही सब है। और अगर कुछ मार्क्स का कैसे रहता है, जो इंटरनल एग्जामिनेशन होता है तो उसमें 75 मार्क्स का टोटल आपका पेपर होता है, जिसमें 25 मार्क्स इंटरनल आपके प्रैक्टिकल या इंटरनल टीचर देते हैं, मतलब कॉलेज के जो टीचर हैं वो लोग देते हैं। तो इंटरनल एग्जामिनेशन तो उतना मैटर नहीं करता, लेकिन प्रॉप में भी 75 मार्क्स के पेपर आते हैं। उसमें से 15 मार्क्स का MCQ रहता है, बाद बाकी 60 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर रहता है, जिसमें कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं थ्योरी पेपर में। और उसमें से आपको 75 में से 50% लाना कंपलसरी होता है, तो जाके आप पास होते हो। और जो 25 मार्क्स होते हैं उसमें से जो आपका मार्क्स प्रैक्टिकल वाइवा और जो भी होता है मतलब टीचर्स देते हैं। और एक चीज़ याद रखना, प्रैक्टिकल वाइवा बस फर्स्ट ईयर में तो नर्सिंग फाउंडेशन की ही होती है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी इस सब की कोई वाइवा प्रैक्टिकल नहीं होता है। फर्स्ट ईयर में एक ही दिन की प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल या वाइवा क्लासेस वाइवा के लिए आपको बुलाया जाएगा, और उसमें आपको हॉस्पिटल में जाके आपका सब एग्जामिनेशन होता है। वहाँ एक्चुअल पेशेंट आपको करके दिखाना होता है। तो यही सब है आपका जो भी जानकारी है। और क्वेश्चन पेपर वगैरह इंटरनेट पे उतना शेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं नहीं शेयर कर पा रही हूँ। आप आओगे तो यहाँ देख लोगे सब कुछ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।